रामपुर गांव में एक मंगलू रहता था और उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख भरी कहानी है। अरे वो देख आज फिर मंगलू इधर को ही आ रहा है। बेचारा अकेला ही इधर उधर भटकता रहता है। हाँ भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। बेचारे की पत्नी तो अपने मायके में मजे कर रही होगी और यह अकेला इधर उधर भटक रहा है। फिर मंगलू गांव वालों की बातें सुनते हुए वहां से चला जाता है। आखिर ये दोनों मेरे बारे में ये कैसी बात कर रहे थे कि मेरी पत्नी अपनी मायके में मजे कर रही है, लेकिन अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ, तो मेरी पत्नी कहाँ से आ गई? ये सारी बात। और मंगलू यह सब बातें सोचते सोचते अपने घर में चला जाता है और घर भी पहुंच के यही सब बातें आपस में सोचता रहता है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ खोए हुए हो? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? माँ, आज हमारे गांव के 2 व्यक्ति बात कर रहे थे कि मेरा विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी मायके में है और मैं अकेला इधर उधर घूम रहा हूँ। बेटा, गांव के आदमी बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन माँ, आखिर मेरा विवाह कब हुआ? मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। बेटा, तेरा विवाह बचपन में ही हो गया था, जब तू सिर्फ 5 साल का था। लेकिन माँ, मेरा विवाह आखिर किसके साथ हुआ है और मेरी पत्नी कहाँ है? बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली रामकली की बेटी के साथ हुआ था। वह चंपक राज्य में रहती है। फिर मंगलू अपनी शादी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यदि आप बुरा ना माने तो मैं अपनी पत्नी को लेने जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुम अवश्य जा सकते हो। जरा मैं तुम्हारे लिए कुछ रोटियां बांध देती हूँ, तुम रास्ते में खा लेना। फिर मंगलू की माँ इतना बोलकर उसके लिए कुछ खाना और कुछ रोटियां उसके थैली में लपेट कर उसको देती है रास्ते के लिए खाने के लिए। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, मेरी एक बात को सुनते जाओ। हाँ हाँ, बोलो माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, तुम जरा ध्यान से जाना। तुम्हें चलते चलते जहाँ पर भी रात हो जाए, तुम उसी स्थान पर रुक जाना, उससे आगे मत जाना। जब सुबह हो जाए तभी उससे आगे बढ़ना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर मंगलू अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में अपनी माँ की कही हुई बातों को सोचता रहता है। फिर मंगलू को चलते चलते सुबह से दोपहर हो जाती है और तब भी वह चलता रहता है। अरे वाह, कितना अच्छा गधा है, लेकिन इसका मालिक तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं, यदि तेरा कोई मालिक नहीं है तो मैं ही तेरा मालिक बन जाऊंगा। जब मैं अपनी ससुराल से वापस लौटूंगा तो तुझे भी अपने साथ ही ले जाऊंगा। तब तक के लिए तू यहीं पर आ। फिर मंगलू इतना बोलकर अपने रास्ते में आगे बढ़ता है। ओह, चलते चलते तो कितनी जोर की भूख लग गई है। मैं ऐसा करता हूँ, यही बैठकर थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। नदी तो पास में ही है। फिर मंगलू यह सब सोच के यहाँ पे बैठ के नदी के किनारे खाना खाने लगता है। आहा, मैंने खाना तो खा लिया। चलो अब जल्दी से पानी भी पी लेता हूँ। फिर मंगलू खाना खा के नदी के पास जाकर नदी में से पानी पीता है। अरे वाह वाह, इस नदी का पानी तो कितना मीठा है। वैसे मैंने पानी तो अब पी लिया है। चलो अब चलता हूँ।
अरे भाई, ये कौन सा गांव है? भैया यह चंपक राज्य है। हाँ हाँ, माँ ने यही गांव बताया था। इसका मतलब यही मेरी ससुराल है। अरे भाई, इस गांव में रामकली का घर कहाँ पर है? अरे भाई, रामकली का घर गांव के आखिर में पड़ेगा। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, रामकली के घर ही पहुँच जाओगे। फिर मंगलू अपने ससुराल की ओर चल पड़ता है। मुझे लगता है वो आखिर वाला घर ही मेरी सासू माँ का है। चलो चलकर देखता हूँ। फिर मंगलू उस घर के पास जैसे ही पहुंचा वैसे रात हो गई और फिर वो यह बात सोचने लगा कि उसकी माँ ने उसको बोला था। अरे राम राम राम, ये क्या? मुझे तो यहीं पर रात हो गई। अब क्या करूं? माँ ने तो बताया था कि चलते चलते जहाँ पर रात हो जाए उसी स्थान पर रुक जाना, फिर सुबह आगे बढ़ना। लेकिन मैं तो घर के अंदर भी नहीं घुस पाया और रात भी हो गई है। मैं ऐसा करता हूँ, आज रात यही घर के पीछे यही गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊंगा। फिर मंगलू वहीं घर के पीछे बैठ जाता है। अरे माँ, मेरी रोटी तो टेढ़ी हो गई है। अरे ये क्या? लगता है मेरी पत्नी के द्वारा बनाई गई रोटी टेढ़ी हो गई है। सुबह सुबह मंगलू उठता है और अपने सासू के घर में चला जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे घर के अंदर घुस आए? माँ जी, मैं आपका दामाद मंगलू हूँ। तो इसका मतलब तुम रूपमाला के बेटे हो? हाँ हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम वहाँ से यहाँ तक इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? अरे माँ जी, मैं यहाँ पर तो तभी पहुँच गया था जब आपकी बेटी की रोटी टेढ़ी हो गई थी। अरे ये क्या, दामाद जी तो कितने होशियार हैं। आखिर इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरी बेटी की रोटी टेढ़ी हो गई थी? इसका मतलब मेरे दामाद जी भूत और भविष्य सब जानते हैं। अरे माता जी, क्या हुआ? आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं दामाद जी, कहीं नहीं। अरे बेटी, दामाद जी को कुछ खिलाओ पिलाओ, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वह गांव की ओर चली जाती है और रास्ते पर सोचती जाती है कि उसका दामाद के पास कुछ जादुई शक्तियां हैं जो कि भूत और भविष्य दोनों देख सकते हैं। अरे धनिया, क्या बात है? तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, आज पूरे 4 दिन हो गए हैं मेरे गधे को खोए हुए। गधे का बोझा खुद ढो ढो कर मैं परेशान हो चुका हूँ, लेकिन मेरे गधे का कोई भी पता नहीं मिल पाया। पता नहीं वो कहाँ पर हो। अरे धनिया, तू परेशान ना हो, मैं तेरे गधे को पल भर में ही ढूंढ सकती हूँ। लेकिन वो कैसे माता जी, मैं कुछ समझा नहीं। धनिया, मेरा दामाद बहुत बड़ा ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। यदि ऐसी बात है तो मैं जरूर आपके दामाद के पास आऊंगा। फिर मंगलू की सास यह सोच कर जाती है और पूरे गांव में अपने दामाद के बारे में बताती है कि वह भूत और भविष्य देख सकता है, उसके पास अनोखी शक्तियां हैं। दामाद जी, मेरी मदद कीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। हाँ हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ ही, लेकिन तुम्हारी क्या समस्या है? दामाद जी, मेरा गधा 4 दिनों से लापता है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी नहीं मिला। क्या तुम मेरे गधे के बारे में कुछ बता सकते हो कि इस वक्त में? फिर उस गांव वाले की बातें सुनकर मंगलू समझ जाता है कि वह जो जंगल में गधा देखा था
वह इसी का है। और फिर वह इस गधे के बारे में बता के अपने बारे में वाहवाहियाँ लूटना चाहता है। आपको क्या हुआ? आप किस चिंता में डूब गए? कहीं नहीं भाई, मैं आपके गधे के बारे में ही ध्यान लगा रहा था कि आपका गधा आखिर। मंगलू झूठ में ही अपनी आंखें बंद करता है और कुछ मन में बड़बड़ाता है। फिर मंगलू बोलता है कि आपका गधा पूरब की ओर एक जंगल में है जहाँ पे वह घास खा रहा है। आप जाइए वहाँ से उसको लेके आ जाइए। फिर मंगलू की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वह जंगल में पूरब की ओर चला जाता है अपना गधा ढूंढने के लिए। फिर वह व्यक्ति देखता है कि उसका गधा जंगल के नीचे घास खा रहा है। फिर अपने गधे को देख के उस व्यक्ति का खुशी का ठिकाना नहीं होता है। दामाद जी, आपकी जय हो। आपने तो असंभव को संभव कर दिया है। वास्तव में ही आप। इसी तरह यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि रामकली का दामाद बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है। महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। रामकली का दामाद कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है। वह भूत और भविष्य सब कुछ जानता है। यदि ऐसी बात है तो मैं भी उस महान आदमी से जरूर मिलना चाहूँगा। सैनिकों, जल्दी से जाओ और रामकली को तथा उसके दामाद को लेकर जल्दी ही वापस आओ। फिर राजा का आदेश मिलते ही सैनिक रामकली के घर को जाते हैं। रामकली जी, आप हमारे साथ चलिए। महाराज ने आपको तथा आपके दामाद को महल में बुलाया है। अरे सैनिकों, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? हमें महाराज क्यों बुला रहे हैं? रामकली जी, ये सब कुछ हम नहीं जानते। इसका पता तो आपको वही चलकर लगेगा। अरे राम राम राम, कहीं मैं अपनी तारीफ सुनने के चक्कर में कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? आखिर राजा हमें क्यों बुला रहे हैं? ठीक है सैनिकों, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। फिर इतना बोलकर रामकली और उसका दामाद सैनिक के साथ राजमहल के लिए निकल पड़ते हैं। महाराज, आपने हमें याद किया। क्या हमसे कोई भूल हो गई है महाराज? नहीं रामकली, तुमसे ना ही कोई गलती हुई है और ना ही कोई भूल। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्या आपका दामाद भूत और भविष्य सब कुछ जानता है? जी महाराज, इसमें कोई संकोच नहीं। मेरा दामाद सब कुछ जानता है। क्यों मंगलो, क्या ये बात सत्य है कि तुम भूत और भविष्य सब कुछ जानते हो? हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गया। यदि मैंने नहीं में जवाब दिया तो राजा मुझे अभी दंड देगा, और यदि हाँ बोलूँगा तो हो सकता है मुझे अपने आप को बचाने का कोई उपाय ही मिल जाए। क्या हुआ मंगलू, तुम किस सोच में डूब गए? कहीं नहीं महाराज, कहीं नहीं। आपने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है वो सब कुछ सत्य है। यदि ऐसी बात है मंगलू, तो फिर मुझे तुम मेरी रानी के खोए हुए हार के बारे में बताओ कि उसे किसने चुराया है। यदि तुमने उसका सही जवाब बता पाया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और यदि तुमने नहीं बता पाया तो मैं तुम्हारा सिर काट। राजा की इतनी बातें सुनकर मंगलू पूरी तरह से डर जाता है। क्या हुआ मंगलू, तुम किस सोच में डूब गए? महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन हार का पता लगाने के लिए आपको मुझे 1 दिन की मोहलत देनी होगी।
मैं कल आपको हार के बारे में बताऊंगा। ठीक है मंगलू, मैंने तुम्हें कल तक का समय दे दिया। हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गया। अच्छा खासा तो अपने माँ के साथ में रह रहा था, यहाँ आकर तो मैंने अपनी ही मौत को दावत दे दी। क्या हुआ दामाद जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? अरे कुछ नहीं माताजी, बस मैं उस रानी के हार के बारे में सोच रहा हूँ। आप जाकर सो जाइए, आज तो मैं बाहर ही सोऊंगा। लेकिन दामाद जी, आज आपने खाना तो खाया ही नहीं है। माँ जी, आज मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, इसीलिए आज मैं कुछ भी नहीं। मंगलू की आवाज़ सुनकर उसकी साथ घर में चली जाती है। वैसे भी इस बुढ़िया ने मेरी जान को जोखिम में डाल ही दिया है, आज भी चैन से जीने नहीं दे रही। कल तो राजा मेरा सिर काट ही लेगा। चलो कम से कम आज की रात तो सो लेता हूँ, पता नहीं कल की शाम मिले या इतना ना। सोचकर मंगलू वहीं खाट पे सो जाता है, लेकिन डर के कारण उसको नींद नहीं आती है। अरे आजा रे निंदिया, कल तो सिर काटा ही जाएगा। अरे आजा रे निंदिया, कल तो सिर काटा ही जाए। मंगलू डर के कारण इसी बात को रात भर बोलता रहता है। तभी उसकी बातें एक 30 वर्षीय महिला सुनती है, जो कि राजा के यहाँ दासी का काम करती है। फिर वह बोलती है, अरे ये मौसी का दामाद तो मेरा ही नाम ले रहा है। क्या इसे पता चल गया कि रानी का हार मैंने ही चुराया है? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? यदि कल सुबह ये बात राजा को पता चलेगी तो राजा मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अब क्या करूं मैं? हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी ही दामाद जी के पास जाकर अपनी सारी गलती को स्वीकार कर लेती हूँ। हो सकता है दामाद जी मुझे बचा ले। यह बात सोचकर निंदिया जल्दी से मंगलू के पास जाती है। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। अब मेरा नाम महाराज को मत बताना कि रानी का हार मैंने ही चुराया है, नहीं तो महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। मंगलू निंदिया की यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और सारी बातों को समझ गया। अरे निंदिया जी, आप चिंता ना करें, मैं आपको एक शर्त पर ही बचा सकता हूँ। यदि तुम मुझे उस हार को लौटा दो तो मैं तुम्हारा नाम राजमहल में नहीं लूंगा। दामाद जी, उस हार को मैं भी अपने घर लेकर नहीं आई, वह हार तो भी राजा के यहाँ ही है। लेकिन राजा के यहाँ वो हार कहाँ पर रखा हुआ है? दामाद जी, मैंने उस हार को राजा के बगीचे में ही एक बड़े से पत्थर के नीचे छिपा कर रखा है। अच्छा अच्छा निंदिया, तुम चिंता ना करो, तुम चिंता मुक्त होकर जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद चोरी नहीं करोगी, मेहनत करके ही खाओगी। हाँ हाँ दामाद जी, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूँगी। चलिए मंगलू, हमारे साथ राजमहल को चलिए, महाराज ने आपको बुलाया है। हाँ हाँ, चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बोलिए मंगलू, क्या तुम्हें उस हार के बारे में कुछ पता चला? जी महाराज, मैंने आपकी हार की खोज कर ली है। तो फिर जल्दी से बताइए मंगलू, वो हार कहाँ पर है? महाराज, वो हार आपके ही बगीचे में एक बड़े से पत्थर के नीचे पड़ा हुआ है। सैनिकों, जल्दी से बगीचे में चलकर देखो। राजा की आज्ञा मिलते ही सैनिक और राजा दोनों लोग पत्थर के पास जाते हैं और वहाँ पे हार पड़ा होता है। यह देख के राजा हैरान हो जाता है। वाह मंगलू वाह, तुम तो वाकई कितने ज्ञानी हो। बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपनी मर्जी से मुझे जो कुछ भी दे देंगे मैं उसे ही स्वीकार कर लूंगा। मंत्री जी, मंगलू को 1000 सोने की मोहरे उपहार में दे दी जाए। आज्ञा मिलते ही मंगलू को एक थैले में सोने के सिक्के दे दिए जाते हैं।
महाराज, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। आप मुझे जाने की अनुमति दे। हे भगवान, बाल बाल बचा लिया आपने। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ। कहीं कोई दूसरी मुसीबत आकर मेरे गले पड़ गई तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। यह सब सोचते हुए मंगलू घर को पहुंच जाता है और अपनी सास से बोलता है। माँ जी, आप मेरी पत्नी को आज ही विदा कर दीजिए। मैं आज ही अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन ही विदाई के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। यदि ऐसी बात है बेटा, तो तुम आज ही चले जाओ। फिर मंगलू अपनी पत्नी को और सोने के सिक्के को लेकर चला जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन जीता है।